देखो अपने एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। हमें कहा गया है कि बिंदु P है, उसके निर्देशांक हो गए 1 1 पर स्पर्शरेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है यदि आपका fx बराबर एक्स स्क्वायर दिया हो। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बता दें आपको फलन दिया हुआ है fx बराबर एक्स स्क्वायर। तो हम इसका डायग्राम बनाते हैं। तो इसका डायग्राम लगभग ऐसे बनता है, ये लो, ये डायग्राम तैयार हो गया। अब हम यहाँ क्या करते हैं, एक बिंदु ले लेते हैं अपना, ये P बिंदु ये हो गया, P आपका हो गया 1 1 और एक दूसरा बिंदु अपन मान लेते हैं कि ये हो गया आपका x और y। ये लो हमने मान लिया x और y, और ये आपका जो फलन है वो हो जाएगा आपका fx बराबर एक्स स्क्वायर, जिसको हम y मान सकते हैं। तो अपने को रिलेशन दे रखा है, अपने जो पीछे सवाल किया है स्पर्शरेखा की प्रवणता ज्ञात करना, उससे अगर हम इसकी तुलना करें तो P बिंदु होता है आपका, P होता है आपका x1 और y1। तो ये हाँ ये दिया हुआ आपको P1 1, इसका मतलब x1 बराबर 1 हो गया और y1 बराबर 1 हो गया। तो आपको पता होगा चूँकि कि y1 बराबर है वो होता है आपका fx1 और x1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, y1 की वैल्यू कितनी है 1, यानी 1 बराबर f1 ऐसे होता है। ठीक है। अब दूसरा आपका जो Q बिंदु है वो होता है आपका x2 और y2, और यहाँ हमने Q बिंदु को माना है x और y, इसका मतलब x2 बराबर x हो गया और y2 बराबर y हो गया। एक बात आपको ये और पता होगी कि y2 बराबर होता है fx2, y2 का मतलब y है और fx2 का मतलब fx, तो ये हो गया आपका। और fx अपने को क्या दिया हुआ है, fx अपने को दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, इसका मतलब y बराबर हो गया एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, बिंदु P पर स्पर्शरेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है। तो आपको फॉर्मूला बताना है, चूँकि एम टेंजेंट का मतलब हो गया स्पर्शरेखा की प्रवणता। तो इसका फॉर्मूला होता है एम टेंजेंट लिमिट Q टेंड्स टू P एम सेकेंड, ऐसे होता है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट आपका x2 टेंड्स टू x1 और m सेकेंड को हम लिख देंगे y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1। अब वैल्यू रखते हैं, तो लिमिट आपका x2 की जगह x हो गया और x1 की जगह 1 है, यहाँ दिया हुआ है देखो x1 बराबर 1 है और x2 की जगह x हो गया। अब रखते हैं वैल्यू y2, तो y2 की वैल्यू देखो क्या है, y2 आपका y हो गया और ये fx है और ये x स्क्वायर हो गया, तो y2 की वैल्यू होगी x का स्क्वायर माइनस y1, तो y1 की वैल्यू रही 1, ये 1 होगी। फिर आपका x2 की जगह x लिखना है, x1 की वैल्यू हो गई 1। अब क्या करना है, इस लिमिट को हमें हल करना है। तो लिमिट को हल करना है, तो लिमिट को हल कैसे करते हैं वो इससे जस्ट आगे टॉपिक है लिमिट वाला, उसमें अपन एक्सप्लेन करेंगे। अभी थोड़ा सा रफली ध्यान रख लो कि हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले इसको हल करो, तो इसको थोड़ा हल करेंगे। तो हल किस प्रकार से करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसको a का स्क्वायर मान लो, इसको ये माइनस हो गया और ये b का स्क्वायर हो गया। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी। उस फॉर्मूले के यूज़ से हम इसको थोड़ा हल कर लिया x माइनस 1। तो अब देखो x माइनस 1 से x माइनस 1 क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया, और ये लिमिट हो गया आपका x टेंस टू 0, x टेंस टू 1, x टेंस टू 1, इससे ये कट गया, तो यहाँ बच गया आपका x प्लस 1। अब हमें क्या करना है, यहाँ जो x है उसकी जगह जो x किसकी ओर अग्रसर हो रहा है, एक की ओर अग्रसर हो रहा है, तो वो लिख दो मान, जहाँ जहाँ x है वहाँ लिखना, बाकी जगह नहीं लिखना। ये हो गया आपका 1 प्लस 1 यानी 2। इसका मतलब ये हो गया कि अपने स्पर्शरेखा की प्रवणता है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी हो गई, 2 हो गई।